अगर आप भी हैं परसेंटेज चैप्टर से परेशान, आप भी छोड़ देते हैं एग्जाम हॉल में परसेंटेज के क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं आपका भाई, आपका मास्टर, आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जिनको आप स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर आप इसका 70% भी सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका मैथ अच्छी ले पे चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तपस्वी यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपके सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम बिना पेन और कॉपी के सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। तो 80% तो है, वो संख्या कितनी कम है? 20 कम है ना। 100 में से अगर मैं माइनस करूं 80 को तो कितनी कम है? 20। 20%। अब वो कह रहा है जो 20% अगर मैं जोड़ दूं तो पूरी हो जाएगी। 20% जोड़ना किसके बराबर है? 80 के। 80 जोड़ रहा है, 80 जोड़ने से वो पूरी हो जाती है। तो 20% बराबर 80। तो 1% बराबर कितना होगा? 80 बटे में 20। 20 से 80 को मैं 4 बार काट सकता हूँ, है ना। कितनी बार? 4 बार। तो 1% बराबर 4। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 400। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 50% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? तो देखो बेलन का बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन बेलन का देखो दोस्तों आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। इससे मतलब मुझे पता चल रहा है कि आर 2 बार होती है और एच 1 बार आती है ना। पर 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, 50% की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो आर बढ़ रहा है तो क्या 2 से 3 होता है पहले, फिर आर रहे ना, तो फिर दोबारा करेंगे, आर 2 से 3 होगा। एच एच क्या कह रहा है? कमी हो रही है 50% की। 50% बराबर 1/2 ही होता है। तो फिर 2 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 1 9। 8 से कितना बढ़ा ये? 1। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। किस पे हुई? 8 पे। इनटू में परसेंट निकालने के लिए 100। 100/8 बराबर होता है 12.5% की। तो 12.5% की क्या हो गई? वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप बिना पेन और कॉपी के सोल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इतना शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं कि आप बिना पेन और कॉपी के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, देखते ही टिक कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो वो कह रहा है कि एक निरीक्षक 0.05% वस्तुओं को दोषपूर्ण मानकर स्वीकार करता है। मतलब 100 में से वो 0.05% वस्तुओं को दोषपूर्ण पाता है। 4 वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए उसने कितनी वस्तुओं की जांच करेगा? ये बताओ। जब पॉइंट 0.05% निकालता है 100 में से, और वैसे कितनी निकाल रहा है वो? 4 वस्तुएं। 0.05% बराबर 4 ही दोषपूर्ण पाएंगी। दोषपूर्ण जो वस्तु है वो कितनी है? 4 अंकों में, संख्या में, और परसेंट में 0.05%। तो मैं कह सकता हूँ 0.05% बराबर 4। तो 1% बराबर कितनी हो जाएंगी? 4/0.05। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 अंक बराबर है तो 2 जीरो छोड़ देंगे। 5 से 400 को 80 बार काट देंगे। तो 1% बराबर 80। तो आप मुझे बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 हो जाएगा।
बस यही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते ही आंसर आपके दिमाग में हिट करने लगेगा कि क्या करना है क्या करना है। तो एक बार दोस्तों दिमाग से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन मिनटों में नहीं चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% घटती है। एक शहर की जनसंख्या पहले 10 वर्ष में 10% बढ़ती है, बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9,900 है तो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, पहले कितनी थी। तो मुझे ये बताइए 10% बराबर कितना होता है। 10% बराबर होता है जी 1/10। कम हुई है कितना, 10 में 1 की कमी हुई है, 9 हुई है। 10 से कितना हुई है, 10 से हुई है 9। नहीं पहले तो बढ़ी है, तो 10 से कितना हुई है, देखो ये बढ़ी है ना, 10 से बढ़ी है, तो 10 से 1 बढ़ी है, कितना हुई है 11। और फिर अगले साल 10 से हुई है कम 9। तो ये कितना हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे, 100 और 11 99। अभी जो प्रेजेंट में है वो कितनी है, 99% है, कितने के बराबर, 9,900 के बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1/100। भाई 99% बराबर मानू, 99 यूनिट बराबर 9,900, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9,900 बटे में 99। तो 99 से 99 एक बार 100, 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में, क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 300 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब देखो दोस्तों इसको 40% मिला है, किसको, जो हार गया है, तो जीत वाले को कितना मिला होगा, जब इसको 40% मिला है तो उसको कितना मिला होगा, 60%। ये परसेंट में कितने से हारा है, ये परसेंट में निकालेंगे, पहले परसेंट की बात हो रही है ना, तो परसेंट में ये 20% से आ रहा है। और हम वोटों में बात करें तो कितने, 300 मतों से आ रहा है। तो 20% बराबर मैं कह सकता हूँ 300। तो 20% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे में 20। तो 0 से 0, 2 से ये 15, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर कितना होगा आप बताइए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 100 बराबर 1500। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, 1500। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ले लेना आप, बिना पेन और कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे तेज आपके पास पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 का 50% का, 30% का, 15% कितना होगा। तो देखो इसको सिंप्लीफिकेशन का भी बोल सकते हैं। 2000 लिख लेंगे, 2000 का कह रहा है तो मल्टीप्लाई कितना, 50%। 50% में 1/2 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, पर चलो आपको बता रहा हूँ 50%, 50 बटे में 100, का तो मल्टीप्लाई 30, 30 में फिर बटे में 100 इंटू 15% बटे में 100। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 20 से ये 5 बार, और 5 से 15 3 बार, और 50 से ये 2 बार 100, और 2 से ये 15 बार। तो कितना हो गया, 15×3 = 45 आंसर हो गया। बस यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप सिर्फ पढ़ते रहिए, पढ़ने से जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ की, जितने उतना ही आपका मैथ इंप्रूव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x का मान y के मान, x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है तो y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो मैं यहाँ लिख लूंगा x, और ये x है y। मैं मानता हूं x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है। मैं मानू y का 100, तो x का कितना हो, 120।
इसका रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। x कितना हो गया 5 और वो x हो गया 6, y हो गया 5। तो कह रहा है y का वेतन x के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। y का कितना कम है x के से 1, x के से तो x कहाँ आएगी नीचे, इंटू में 100। तो कितना होगा ये 50, 2 से काट दूंगा इसको 3 बार, 2 से इसको 50, 50/3 बराबर होता है 16.67%। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता को, क्या कह रहा है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है यदि वह 45,000 रुपए के सामान बेचता है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। कोई विक्रेता है उसको 8% कमीशन मिलता है, कितना भी बेच दे उसका 8% मिलता है। उसने सामान बेचा है कितने हजार का, 45,000 का। तो 45,000 का 8% निकालना है, बस 8% बराबर कितना होता है वो निकालना है। सीधा सीधा निकाल लो, या फिर 8/% निकालना है तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 0, 8×5 = 40 की 0, 4 ऊपर चला गया, 8×4 = 32 और 4 3600 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा है नहीं, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, क्या वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 30% की क्या कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। अब मुझे आप बताइए कि आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में कमी कर रहा है। कितने की वृद्धि कर रहा है 40%। 40% बराबर कितना होता है 2/5। और कमी कर रहा है 30%। 30% कितना होता है 3/10। अब देखो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है कितने में 5 में 2 की, तो कितना हो गया 5 से ये हो जाएगा 7। और यहाँ कमी कर रहा है 10 से 3 की, तो 10 से कितना हो जाएगा 3 की कमी करेगा तो 7। इसको सोल्व करेंगे, 10×5 = 50, 7×7 = 49। कितने की कमी हुई है 1 की, कितने पे 50 पे, इंटू 100। 50 से 100 को कितनी बार काटेंगे 2 बार, 2×1 = 2। कितने की कमी हो गई 2% की क्या होगी कमी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल पर आधारभूत कर, कोई पेट्रोल है जिस पर आधारभूत जो कर है ना वो 15% है। कितना है 15%। यदि इसे बढ़ाकर 18% कर दिया जाता है तो स्वयं कर की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो दोस्तों पहले 15% था, कितना था 15 से बढ़ाकर कितना कर दिया 18% कर दिया। कितने परसेंट बढ़ाया है 15 से 18, 3%। किस पे बढ़ाया है उसने पूछा स्वयं पे, तो स्वयं कितना है 15% था, इंटू 100। 3 से 15 को 5 बार, 5 से 100 को 20 बार, 20% की क्या होगी वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, क्या होते हैं फेल। 30% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए 45% तो कहाँ हो गए मैथ में, ठीक है। और इंग्लिश में कितने हुए हैं, इंग्लिश में हुए हैं 35%। और बोथ बोथ में कितने फेल हुए हैं 15%। तो मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं, है ना। ये खाली इसमें तो ये इसमें तो इन दोनों में से इसको घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 35, 45 और 35 कितने हो गए 40। कितने हो गए 40। 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 65%। 65% बच्चे क्या
इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। ठीक है, अब देखते हैं तो पास कितने हुए। 100 में से 65 को माइनस कर देंगे, है ना। 100 में से 65 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा। 35 नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया, 30%, इंग्लिश में 30 है। तो ये 75 हो गए, कितने हो गए 75। 75 में से 15 गए तो 60% पास हो गए भाई, फेल हो गए दोनों विषय में। तो पास कितने हुए, 60 माइनस कर देंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40% दोनों विषय में पास हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 87.5% को भिन्न समतुल्य क्या होगी, भिन्न के रूप में क्या होगी पूछ रहा है। कितना, 87.5% को। तो देखो 87.5, क्या 87.5% में जब भी बताया होता है तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। अब इसको काट लो बस, इसको काटेंगे हम 25 से। 25 थी 75, कितने बच गए 12, 25 पन्ने 125, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, 40 बार। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 7/8 वो हो गया भिन्न के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं, खत्म हो गया। चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।